नमो नमः। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, पिछले वर्ग कक्ष में हम लोगों ने पंडिता रमाबाई का पाठ पढ़ा, जिसके सार के साथ आज इसका आरंभ करेंगे कि पंडिता रमाबाई एक विदुषी महिला बनी। उन्होंने अपने आत्मविश्वास और उत्साह को जगाते हुए शिक्षा ग्रहण करने में अपने माता की सहायता से उन्होंने प्रारंभ किया। उनके पिताजी समाज के रूढ़िवादिता बंधन को तोड़कर अपनी पत्नी को पढ़ाए और उस पत्नी ने अपनी पुत्री अर्थात रमाबाई को पढ़ाया। बहुत दुख कष्ट को झेलते हुए उन्होंने पढ़ी और संस्कृत शिक्षा में विदुषी बनी, पंडिता बनी। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने इंग्लैंड आदि देशों का भ्रमण किया, वहाँ की संस्कृति को देखा और यहाँ आकर के हंटर कमीशन आयोग के पास रखा। और इस प्रकार से रमाबाई के पति जब स्वर्गवास हो गए तो उन्होंने कुछ विधवा महिलाओं को लेकर आश्रम की स्थापना की और वहाँ उनके पालन पोषण के लिए शिक्षा के द्वारा, लकड़ी के कार्य आदि, टंकन आदि द्वारा उसको आगे बढ़ाए और 2 पुस्तक भी लिखे, जिसका वर्णन मैं करूँगा। वह बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। अंत में 1922 ईस्वी में रमाबाई का देहांत हो गया। वर्ग सप्तम, विषय संस्कृत, पाठ्यपुस्तक रुचिरा, द्वितीय भाग, चौथा पाठ है, चतुर्थ पाठ पंडिता रमाबाई। तो इसका प्रश्न उत्तर हम लोग अब देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में इसका उत्तर देना है। अभ्यास का यह पहला प्रश्न है। क पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती उपाधि से कौन विभूषित हुए? तो बच्चों, हम लोग पहले पाठ में पढ़ चुके हैं कि वह कौन हैं, तो आप लोग अब इसका उत्तर दें। सही जवाब कि पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता, उत्तर रमाबाई। बहुत अच्छा। इस तरह से अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। रमा कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की, या रमाबाई ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त किए? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? स्वमातु अर्थात अपने माता से। अपने माता से रमाबाई शिक्षा को प्राप्त किए। अगला प्रश्न। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई का किनके साथ विवाह हुआ, या रमाबाई का विवाह किस व्यक्ति के साथ हुआ, किनके साथ? तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? सही जवाब विपिन बिहारी दासेन। विपिन बिहारी दास के साथ रमाबाई का विवाह हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कासां शिक्षाये रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। किन लोगों के शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन को अर्पित कर दिया, अर्थात
रमाबाई किन किन लोगों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया कि अब इनके लिए हमें कार्य करना है। तो आप इसका उत्तर अब तो बता सकते हैं, तो बताएं इसका उत्तर क्या होगा। नारीणाम, नारियों की शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए इन्होंने अपना जीवन को अर्पित किया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई। तो बताएं बच्चों कि उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए कहाँ गई थी। तो क्या होगा इसका उत्तर, इंग्लैंड देशम। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई और वहाँ उन्होंने उच्च शिक्षा को ग्रहण करके पुनः भारत वापस आई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इसमें रेखांकित जो किया हुआ है, उत्तर दिया हुआ है और इसमें हमें इसका प्रश्न तैयार करना है। पहला हम लोग देख रहे हैं, रमायाः पिता समाजस्य परतारणम अहसत। तो रमा के पिता समाज के प्रताड़ना से प्रताड़ित हुए, उन्होंने सहा। तो किसके पिता ने, तो रमा के पिता ने। तो रमायाः की जगह पर इसका प्रश्न क्या होगा, मतलब किसने, रमायाः मतलब किसके पिता। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, कस्याः। कस्याः पिता समाजस्य परतारणम अहसत। किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहे। कस्याः शब्द किम है, षष्ठी विभक्ति और एक वचन। यह रमायाः के लिए आया है, कस्याः स्त्रीलिंग है। तो चलते हैं अगले प्रश्न। पत्युः मरणांतरं रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। यहाँ रेखांकित है पत्युः, मतलब पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट गई। तो किनके मरने के बाद, तो पति के। तो पति के लिए पुल्लिंग है, इसलिए हो जाएगा कस्य। कस्यः मरणांतरं रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। किसके मरने के बाद या किनके मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट गई। अच्छा जवाब। तो प्रश्न देख रहे हैं कि रमाबाई मुंबई नगरे शारदाम सदनम स्थापयत। अब यहाँ चिन्हित जो हम प्रश्न में देख रहे हैं कि मुंबई नगरे सप्तमी विभक्ति, मतलब मुंबई नगर में, रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो मुंबई नगर के स्थान पर हमको यदि प्रश्न बनाना होगा तो क्या होगा, कहाँ रमाबाई कहाँ शारदा सदन की स्थापना की। तो देखते हैं उत्तर इसका क्या होगा, रमाबाई कुत्र मतलब कहाँ, शारदा सदनम स्थापयत। रमाबाई कहाँ शारदा सदनम अर्थात सदन की स्थापना की। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। तो यहाँ चिन्हित है रमाबाई, किनका निधन हुआ, तो रमाबाई का। तो इनके लिए क्या प्रश्न होगा बच्चों, तो आप लोग बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। 1922 तमे
ख्रिष्टावदेह कस्याः। प्रश्न दूसरा में हम लोग देखे थे कस्याः निधनम अभवत, मतलब किनका निधन हुआ। 1922 ईस्वी में कस्याः मतलब किनका निधन हुआ। प्रश्न इस तरह से तैयार हो गया। स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म। यहाँ स्त्रियः है तो इनके लिए क्या प्रश्न होगा कि स्त्री शिक्षा को में लाभ पाए तो कौन कौन लाभ पाए। तो इसके लिए हम इसका स्त्रियः जो चिन्हित है इसका प्रश्न हम तैयार करेंगे। तो क्या होगा, स्त्रियः प्रथमा का स्त्रीलिंग बहुवचन है, इसलिए काह मतलब कौन। काह शिक्षा लभन्ते स्म माने कौन शिक्षा प्राप्त किए। प्रश्न उत्तराणि लिखत, प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो बच्चों पहला प्रश्न है रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किनके लिए आंदोलन प्रारंभ की। तो इसका उत्तर रमाबाई बालिकानां स्त्रीणां च कीर्ते संस्कृतस्य वेदशास्त्र आदिकस्य च शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई बालिकाओं के लिए महिलाओं के लिए संस्कृत के वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। तो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निस्सहायः स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। निस्सहाय महिलाएं आश्रम में क्या क्या लाभ प्राप्त की, या निस्सहाय स्त्रियों को आश्रम में क्या क्या लाभ हुआ। तो इसका उत्तर निस्सहायः स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। निस्सहाय स्त्रियों को आश्रम में मुद्रण टंकन अर्थात टाइप काठ आदि से लकड़ी आदि से वस्तुओं को बनाने का प्रशिक्षण का लाभ हुआ। अर्थात महिलाओं ने आश्रम में रह कर के मुद्रण टंकन और लकड़ी के सामान आदि का प्रशिक्षण प्राप्त किया। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। तो बच्चों देखते हैं लेखन क्षेत्रे विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। लेखन के क्षेत्र में अर्थात विषय वस्तु में लेखन के क्षेत्र में ऐसे तो इन्होंने स्त्री शिक्षा और परोपकार की भावना से अनेकों कार्य किए, लेकिन विषय वस्तु में लेखन क्षेत्र में के विषय में रमाबाई महोदया का योगदान बहुत अधिक था। इसलिए हो गया लेखन क्षेत्रे विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन दो रचनाओं से रमाबाई प्रशंसित हुई। तो यह जो प्रश्न है जो पूर्व में बताए थे कि वह दो रचना है। तो बच्चों अब आ गया देखो कि केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। स्त्री धर्म इति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति रचनाद्वये रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन दो इस प्रकार के दो रचना रमाबाई के द्वारा किया गया जो प्रशंसित हुआ, जो विख्यात हुआ। तो चलते हैं
चौथा प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसार पद परिचय लिखत। मतलब जो नीचे लिखा हुआ पद है निर्देश अनुसार उसका पद परिचय लिखना है। पदानी जहाँ मूल पद होगा, मूल शब्द, लिंगम, विभक्ति, वचनम। पदानी में वह कौन सी विभक्ति में होगी वह लिखा होगा, फिर उसके बाद वह कौन सा मूल शब्द से लिया गया है, उसका लिंग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, विभक्ति कौन सा है और वचन कौन सा है, तो इसे हम लोग देखते हैं। जथा वेदानाम का मूल शब्द वेद है, पुल्लिंगम षष्ठी बहुवचनम। इसी प्रकार से आप लोगों के बीच समस्या दी गई है। तो पहला है पिता। तो पिता जो शब्द है इसका मूल शब्द क्या है, तो वह देखते हैं कि पिता जो है इसका मूल शब्द क्या होगा, पितृ। मूल शब्द पिता का पितृ। कौन सा लिंग है बच्चों, तो बता सकते हैं कि यह कौन सा लिंग है, तो बताएं। पुल्लिंगम। और कौन सी विभक्ति है, पितृ जो है वह कौन सी विभक्ति है, प्रथमा। अब बताना है कि पिता पितृ पुल्लिंगम प्रथमा वचन क्या इसका है, कौन सा वचन है, एक वचनम। अब यह पूरा हो गया कि इसका जो शब्द दिया हुआ था पिता, पितृ इसका मूल शब्द है, पुल्लिंग है, प्रथमा एक वचन है। तो देखते हैं दूसरा, शिक्षाए, शिक्षा के लिए, शिक्षाए शिक्षा के लिए। तो भी इसका मूल शब्द क्या होगा, देखते हैं बच्चों। शिक्ष धातु से लिया गया है शिक्षा और शिक्षा से बना है शिक्षाए। और इसमें लिंग क्या होगा, शिक्ष शब्द में स्त्रीलिंगम। शिक्षा क्या है, स्त्रीलिंग है। विभक्ति कौन सी है बच्चों, चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। अब वचन बता दीजिए, इसका वचन क्या होगा, एक वचन। अब यह पूरा हो गया। शिक्षाए शिक्ष शब्द से लिया गया है, स्त्रीलिंगम चतुर्थी एक वचनम। चलते हैं अब अगला कौन सा शब्द है, कन्याः। कन्याः का मूल शब्द क्या है बच्चों, तो मूल शब्द इसका बताएं कि कन्या जो लिखा हुआ है कन्याः, इसका मूल शब्द क्या होगा, कन्या। मूल शब्द है कन्या शब्द से बना है कन्याः। कौन सा लिंग है तो पता ही चल रहा है, तो बताएं। स्त्रीलिंगम, स्त्रीलिंगम है। विभक्ति कौन सी है, प्रथमा और द्वितीया में इसका प्रयोग होता है। अब वचन बताएं, बहुवचनम। कन्याः कन्या शब्द स्त्रीलिंगम प्रथमा द्वितीया बहुवचनम। नारीणाम, नारी नाम का मूल शब्द क्या है बच्चों, तो बताएं। हाँ, नारी, नारी नाम का मूल शब्द नारी है। लिंग तो पता चल रहा है, तो आप लोग बताएं कि कौन सा लिंग है इसमें, स्त्रीलिंगम। विभक्ति और वचन बताएं, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। कौन सा वचन होगा बच्चों, नारीणाम मूल शब्द नारी, स्त्रीलिंगम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। मनोरमया, मनोरमया का मूल शब्द क्या है बच्चों, मनोरमया मनोरमा शब्द से लिया गया है।
यह कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंगम, विभक्ति तृतीया और वचन एक वचनम। इस प्रकार से हम लोगों ने दिए हुए समस्या को मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन को बनाए, समझे। तो इस तरह से व्याकरण भाग में और दूसरा भी प्रश्न है, तो देखते हैं कि आगे का प्रश्न क्या है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। अधोलिखितानां धातूनां लकारं पुरुषं वचनस्य लिखत। अधोलिखित मतलब नीचे लिखे हुए धातु, लकार, पुरुष और वचन को लिखें। धातु लकारः पुरुषः वचनम। इसमें कोई शब्द आएगा, यह किस धातु का है, किस लकार का है, उसका पुरुष क्या है और वचन क्या है, हमें बताना है। तो देखते हैं। जथा आसित, आसित मतलब था, इसका मूल धातु अस है। लंग लकार प्रथम पुरुषः एक वचनम। तो आपके लिए प्रश्न है कुर्वन्ति। कुर्वन्ति मतलब करते हैं, बहुवचनांत है। तो कौन सा धातु है? क्री धातु। कौन सा लकार है बच्चों? कुर्वन्ति कौन सा लकार? लट लकारः। कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुषः। और कौन सा वचन? बहुवचनम। कुर्वन्ति क्री धातु लट लकारः प्रथम पुरुषः बहुवचनम। आगच्छत, आगच्छत का धातु क्या है? तो इसमें देख रहे हैं आ जोड़ गम है, आधन गम। तो आ उपसर्ग, मूल जो इसका धातु है गम धातु है, जिसका रूप चलता है गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति लट लकार में। यह है आगच्छत। यह लंग लकार का है। लंग लकारः, पुरुष क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुषः। और वचन क्या होगा बच्चों? एक वचनम। आगच्छत आगम आधनगम लंग लकारः प्रथम पुरुषः एक वचनम। निवसन्ति, यहाँ देख रहे हैं निवसन्ति, इसका मूल धातु क्या है? नि धनवश, वश धातु का रूप है। वस्ति वस्ता वसंती और नि उपसर्ग लगा हुआ है। लट लकारः पुरुषः प्रथम पुरुषः। और वचन क्या होगा? बहुवचन। निवसन्ति निधनवास लट लकारः प्रथम पुरुषः बहुवचनम। गमिष्यति, तो गमिष्यति इस सबसे अलग लग रहा है। स्यति स्यतः स्यन्ति, तो इसको देखते हैं कि यह कौन सा धातु है। धातु तो गम है। लकार इसका क्या होगा? लिट लकार। और प्रथम पुरुषः, वचन क्या है? एक वचनम। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति इसका रूप होता है। तो गमिष्यति जो है वह गम धातु लट लकार प्रथम पुरुषः एक वचन। अकरोत, अकरोत, अब इसका मूल धातु क्या है? मूल धातु क्री है। लकार कौन सा है बच्चों? लंग लकारः पुरुषः प्रथम पुरुषः। और वचन एक वचनम। अकरोत क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुषः एक वचनम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने धातु के विभक्ति, पुरुष और वचन को देखे, जिसमें लट लकार, लंग लकार
और लिरिट लकार के धातु शब्द के रूप थे जिनको हम लोग ने बनाए। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारं लिखत। अब इसमें जो दिया गया घटनाक्रम है वह ऊपर नीचे है। इसमें हम लोगों को बताना है कि कौन सी घटना पहले हुई, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, इस तरह से देना है। तो पहला है रमाबाई महोदयाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। रमाबाई महोदय का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। तो क्या यह पहला है? आगे देखते हैं। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। तो अगला देखते हैं प्रश्न। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। कौन गई? तो रमाबाई। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। अगला। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थाप्यत। वह मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अगला। सा स्वमातुम संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। वह अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। अब इसमें हम लोग देखें कि जो दिया हुआ है वाक्य, तो कौन सा घटना पहले हुआ, फिर दूसरा कौन हुआ, तीसरा कौन हुआ, चौथा कौन हुआ, इस तरह से हम लोग एक एक कर सजाएंगे और इसे बनाएंगे। तो चलते हैं, पहला इसमें कौन सा होगा? तो आप लोग बताएं कि इस घटना में सबसे पहला घटना। हाँ, सही जवाब 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। इसमें जो जितना दिया हुआ है सबसे पहला यही है कि 1858 में रमाबाई का जन्म हुआ। दूसरा कौन सा होगा बच्चों? सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। वह अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। ते हो गया दूसरा। तीसरा देखते हैं कि कौन होगा। रमाबाई महोदयाः विपिन बिहारी दासेन स विवाहः अभवत। रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। चौथा। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। पाँचवा। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थाप्यत। वह मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो छठा तो आप लोग खुद बता सकते हैं बच्चों कि 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने जो अभ्यास प्रश्न में प्रश्न दिया हुआ था एक एक कर समाधान किए और रुचिकर पूर्वक आप लोगों ने इसे बनाया। और रमाबाई का जो सिद्धांत है वो हम लोगों को अपनाना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य में आत्मविश्वास होना चाहिए। यह नहीं कि हम अमीर हैं, हम गरीब हैं, हम ये हैं, वो हैं, ये नहीं सोचना चाहिए। जिस तरह से नारी शिक्षा का समय नहीं था तो सभी बाधाओं को तोड़ते हुए और रूढ़िवादिता में बंधी हुई समाज को
इनके पिता ने तोड़कर अपनी पुत्री को पढ़ाया और पुत्री भी पढ़ने वाली थी। अपने आत्मविश्वास के कारण उन्होंने पढ़ा और पढ़ करके विदेश गई। विदेश से भी विद्या अध्ययन करने के बाद वापस भारत आई। यहाँ आकर उन्होंने देश की सेवा के लिए आश्रम की स्थापना की, जहाँ महिलाएं विभिन्न प्रकार के कार्यों को सीखते थे और उनके सीखने के बाद वे अपना जीवन यापन करते थे। एक व्यक्ति पंडिता रमाबाई अपने परोपकार भावना से अनेकों का उद्धार किया। तो इसी आशा और कामना के साथ मिलते हैं फिर अगले वर्ग कक्ष में। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।